टेक्निक्स टू असिस्ट लर्निंग। जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक अहम हिस्सा जो है वो कंटेंट की डिलीवरी का होता है कि टीचर्स जो हैं वो कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करती हैं। उसमें बेहद ज़रूरी है कि जो कंटेंट एनहांसमेंट टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। टीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल must know their content and then they need to have appropriate techniques that can be used to communicate the content to the students. ये बहुत अहम है। कंटेंट नॉलेज जो है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि टीचर का एक बहुत अहम असासा जो है वो कंटेंट नॉलेज होती है। अब कंटेंट नॉलेज को कम्युनिकेट कैसे करना है, यहाँ पर पेडागोजिकल नॉलेज आ जाती है। कंटेंट एनहांसमेंट टेक्निक्स जो हैं वो पेडागोजी के जरिए आप स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ टेक्निक्स का जब इस्तेमाल देखते हैं तो उससे जो कंटेंट डिलीवरी है वो ना सिर्फ आसान हो जाती है बल्कि स्टूडेंट्स के समझने की सलाहियत में भी इजाफा होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप क्लास में कोई लेसन बना रहे हों तो उसमें ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करें जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो आसानी के साथ कॉन्सेप्ट को समझ लें। अब इसमें यह भी ज़रूरी है कि ये कंटेंट एनहांसमेंट टेक्निक्स जो हैं दे शुड रन अक्रॉस द करिकुलम। अगर एक टीचर किसी एक सब्जेक्ट एरिया में इसको इस्तेमाल कर रही है या कर रहा है तो दीगर टीचर्स को भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा इस्तेफादा करते हैं और टीचर्स जो हैं वो भी कोलैबोरेट कर कर एक दूसरे से ये मुख्तलिफ कंटेंट एनहांसमेंट टेक्निक्स जो हैं ये सीखते हैं। इनकी वजाहत हम ज़रा थोड़ी देर बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि ये बेहद अहम टेक्निक्स हैं जिनसे जो कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट के लिए आसान हो जाती है। इसके अलावा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप कोई कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं तो इफ़ेक्टिव फीडबैक आप साथ साथ दे रहे हैं। जब आपने एक कंटेंट को अपने लेसन के ज़रिए डिलीवर किया तो उसकी फीडबैक आप साथ साथ ले लें, और इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि फीडबैक का देना और मुअस्सर फीडबैक का देना जो है वो बेहद ज़रूरी है। इससे एक तो ये पता चलता है कि आपने पढ़ाया कैसे है और दूसरा ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कितना सीखा है। इसलिए अगर कोई टेक्निक कामयाब नहीं हो रही है तो उसको आप फर्दर अडेप्ट कर सकते हैं या उसको तब्दील भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इफ़ेक्टिव फीडबैक का देना बेहद ज़रूरी है। जो फीडबैक है वो छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ाएं तो एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर ले लें, उससे आपको अपना अगला लेसन या अगला कॉन्सेप्ट डिलीवर करने में आसानी हो जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जब क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स की बेहद ज़रूरी है। ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको बरूए कार लाकर क्लासरूम में कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है, वो आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा होते हैं। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान जो है वो इन चीज़ों को उस पर ज़रूर बेस करना चाहिए। आमतौर पर हम जनरल पेडागोजिकल टेक्निक्स की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि पर्टिकुलर टेक्निक्स की भी बात की जाए ताकि कंटेंट जो है उसको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया जा सके। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन या इन सर्विस टीचर एजुकेशन का एक अहम हिस्सा ये कंटेंट एनहांसमेंट टेक्निक्स हों। ये किसी भी सब्जेक्ट एरियाज की हो सकती हैं, लैंग्वेजेस की हो सकती हैं, सोशल स्टडीज, मैथ, साइंस और दीगर सब्जेक्ट एरियाज की भी हो सकती हैं। और एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि जब डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज के टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हों तो आपस में बैठकर कोलैबोरेट ज़रूर करें, क्योंकि कोलैबोरेशन से ज़्यादा मुस्बत जो है नताइज सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का एफिशिएंट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बेहतर से बेहतर बनाया हुआ लेसन भी बहुत आराम से स्पॉइल हो सकता है। सो प्लीज इट इज एडवाइजेबल दैट टीचर्स दे मस्ट गेट ट्रेनिंग in how to use these techniques effectively in the classroom.